बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 9th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसमें ये टर्म्स दी गई हैं, इनको लॉगरिथम के टेबल्स की हेल्प से सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे x के इक्वल 25.47 और ये जो थर्ड रूट है इसको पावर आप 1/3 अभी लिख लें, नेक्स्ट स्टेप में लिख लें, एक ही बात है। अब आप दोनों साइड्स का लॉग ले लें। 25.47 और इसकी पावर है 1/3। अब राइट साइड पे लॉग का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/3 लॉग 25.47, क्योंकि लॉग का तीसरा फार्मूला था कि अगर किसी टर्म की लॉग में पावर हो तो वो लॉग से बाहर आ जाती है। अब 1/3 इंटू हमें इस नंबर का लॉगरिथम लेना है, तो सबसे पहले पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे, तो एक डिजिट मूव करना है तो इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 1। उसके बाद लॉगरिथम के टेबल में 25 को 4 के कॉलम में देखेंगे, जो वैल्यू आएगी वो रफ कॉलम में लिखेंगे और 7 के डिफरेंस के कॉलम में जो नंबर आएगा वो उसमें ऐड कर देंगे, तो वो इसका मेंटीसा बन जाएगा। तो ये आया 4048 जब हमने 25 को 4 के कॉलम में देखा और 7 के डिफरेंस के कॉलम में 12 लिखा हुआ है। अब इनको ऐड कर देंगे तो 4060 बन गया। अब हम इस सारी टर्म को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे, 0.43 इज द 12, 2 लेफ्ट 20, 6 3 इज द 18, 26, 8 3 इज द 24, 20 और 6। तो ये हमारे पास 3 से डिवाइड करके आंसर आ गया। अब ये वैल्यू आई है log x की, तो हमें एक्चुअली x फाइंड आउट करना है, तो ये बन जाएगा एंटी लॉग 0.4686। अब हमने एंटी लॉगरिथम के टेबल में 0.46 को देखना है 8 के कॉलम में, और वो रफ कॉलम में लिख के 6 के डिफरेंस के कॉलम में जो नंबर आएगा वो उसमें ऐड करेंगे। तो ये आया 2938 और इसमें 6 के डिफरेंस के कॉलम में 4 आ रहा है, ये ऐड दिया 2942। ये रकम हम लिख लेंगे 2942। अब इसमें करेक्टरिस्टिक 0 है तो लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यानी 25.47 का अगर हम थर्ड रूट लें, उसकी पावर 1/3 लें, तो ये उसका आंसर आएगा। ये हमने लॉगरिथम की हेल्प से फाइंड आउट किया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, इसको भी लेट कर लेंगे। पहले x के इक्वल 342.2 और इसका फिफ्थ रूट 1/5 पावर। अब दोनों साइड्स का लॉग ले लेंगे। log x इज इक्वल टू log 342.2 और इसकी पावर है 1/5। अब log के फार्मूला में पावर जो है वो log से बाहर आ जाती है, तो ये बन गया 1/5 इंटू log 342.2। अब ये पावर तो ऐसे ही रहेगी 1/5। अब इसमें यहाँ पे पॉइंट है और इसको साइंटिफिक में लिखने के लिए हमें इधर लेके आना पड़ता है, लेफ्ट साइड से पहले डिजिट के बाद। तो इन दोनों के दरमियान 2 डिजिट्स हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 2। उसके बाद मेंटीसा लिखने के लिए लॉगरिथम के टेबल में 34 को देखेंगे 2 के कॉलम में, वो रफ कॉलम में लिखेंगे और 2 के डिफरेंस में जो वैल्यू आएगी वो उसमें ऐड कर। तो ये आया 5340। 34 को 2 के कॉलम में देखा और 2 के डिफरेंस के कॉलम में 3 आया, तो ये बन गया 5343। ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इस सारी टर्म को 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये log x की वैल्यू आ जाएगी। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 ज़ा 25, उसके बाद 3 छोटा है 0 आ गया, 34 5 6 ज़ा 30, 43 8 5 ज़ा 40 और ये 2.5 से बड़ा है तो यहाँ पे राउंड करके 9 आ जाएगा।
तो ये हमारे पास log x की वैल्यू आ गई। अब log को राइट पे ले जाएंगे तो एंटी लॉग बन जाएगा। अब हमें इस टर्म का एंटी लॉग लेना है 0.50 को 6 के कॉलम में और 9 का डिफरेंस। तो ये आया 3206, 50 को 6 के कॉलम में देखा और 9 के डिफरेंस के कॉलम में 7 आ रहा है, तो ये बन गया 3213। ये हम लिख लेंगे 3213 और करेक्टरिस्टिक 0 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले इसे लेट कर लेंगे x के इक्वल 8.97 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3.95 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15.37 का थर्ड रूट। अब हम दोनों साइड्स का लॉग ले लेंगे। log x इज इक्वल टू log 8.97 क्यूब मल्टीप्लाई 3.95 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15.37 की पावर 1/3। ये जो थर्ड रूट था ये पावर 1/3 बन गई। अब राइट साइड पे log के फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। log x इज इक्वल टू log 8.97 का क्यूब प्लस log 3.95 का स्क्वायर और माइनस log 15.37 की पावर 1/3। अब नेक्स्ट स्टेप में सारी पावर्स जो है अपने अपने लॉग से बाहर आ जाएंगी। 3 log 8.97 प्लस 2 log 3.95 माइनस 1/3 log 15.37। अब हमने इन सब के लॉग की वैल्यूज लिखनी है। सबसे पहले 3 तो इसी तरह आ जाएगा और इसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो 0 आ गया करेक्टरिस्टिक। तो 89 को देखेंगे 7 के कॉलम, तो ये आया 9528। 89 को 7 के कॉलम में, उसके बाद प्लस 2, इसमें भी एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो करेक्टरिस्टिक 0 आ गया। अब 39 को देखेंगे 5 के कॉलम में, तो ये आ गया 5966। उसके बाद माइनस 1/3, इसमें दो डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट है तो करेक्टरिस्टिक 1 आ गया। उसके बाद पॉइंट 15 को 3 के कॉलम में और 7 का डिफरेंस, तो ये आया 1847। 15 को 3 के कॉलम में और 7 के डिफरेंस के कॉलम में 20, तो ये बन गया 1867। ये हम पॉइंट के बाद लिख देंगे। अब हम ब्रैकेट के बाहर जो टर्म्स हैं इनसे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2.8584 प्लस इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 6 12 13 1 कैरी, 2 9 18 9 1 कैरी, 2 5 10 11, तो ये बन गया 1.1932। उसके बाद माइनस के बाद अब इस टर्म को 3 से डिवाइड करेंगे। 0.33 is the 9, 228, 9 3 is the 27, 116, 5 17, 6 3 is the 18, तो राउंड करके 6 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे और इसको उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि कोई भी करेक्टरिस्टिक नेगेटिव साइन के साथ नहीं है तो सीधा सीधा प्लस माइनस कर देंगे। 8584 प्लस 1.1932, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब इसमें से माइनस कर देंगे 0.3956 को।
अब इसको माइनस करेंगे, 6 में से 6 0, 11 में से 5 6, 14 में से 9 5, 9 में से 3 6.3। तो ये हमारे पास log x की वैल्यू आ गई 3.6560। अब log उस तरफ जाके एंटी लॉग बन जाएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.6560। तो हमारा आंसर x आ जाएगा, एंटी लॉगरिथम के टेबल में 0.65 को 6 के कॉलम में देखेंगे तो ये आया 4529। 39.39 को 0.65 को 6 के कॉलम में देखा और डिफरेंस का कॉलम तो है नहीं तो यही नंबर लिख लिया। अब इसमें करेक्टरिस्टिक आ रहा है 3, तो ये 0 की जगह ये 1 की, ये 2 की और ये 3 की। तो एक्सट्रीम राइट पे आप पॉइंट ना भी लिखें तो ठीक है, अगर लिख भी लें तो कोई बात नहीं है। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 4529। तो इस तरह स्टूडेंट्स आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर लिए, तो इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम यूनिट नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।